हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की हिस्ट्री सीरीज, यानी कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? तो सिंधु घाटी के बंदरगाह का क्या नाम था? हमारे पास चार ऑप्शन है: कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदाड़ो। और आंसर क्या है? बी, लोथल। ठीक है, जो लोथल था वो था बंदरगाह। आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? तो ऐसा कौन सा मगध का राजा था? हमारे पास चार ऑप्शन है: बिम्बिसार, अजातशत्रु, नागदशक या फिर सिमुक। हमारा आंसर क्या है? बी, अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था वो ऐसा राजा था जिसने कि अपने पिता की ही मृत्यु कर दी थी राज्य के लालच में। ठीक है, अजातशत्रु। आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से किसने महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? हमारे पास चार ऑप्शन है: महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक। हमारा आंसर क्या है? बी, भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या किया था? महासत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसरॉय कौन था? तो कौन था? हमारे पास चार ऑप्शन है: लॉर्ड एंगलिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था? हमारा आंसर है डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग था वो आखिरी गवर्नर जनरल था और क्राउन के अधीन पहला वाइसरॉय था। पहला वाइसरॉय भी वही था और आखिरी गवर्नर जनरल भी वही था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? हमारे पास चार ऑप्शन है: तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। हमारा आंसर क्या है? ए, तमिलनाडु। कहाँ पर है इससे? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है: 1947, 1949, 1950 या फिर 1935। और आंसर क्या है? सी, 1950। ठीक है, 1950 में ही जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान में प्रस्ताव पारित किया था? तो किस स्थान पर किया था प्रस्ताव पारित? ये हमारे पास चार ऑप्शन है: कराची, हैदराबाद, लाहौर या फिर लखनऊ। और आंसर क्या है? सी, लाहौर। लाहौर में ये पारित किया गया था प्रस्ताव। ठीक है, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था लाहौर में पारित किया गया था। कब किया गया था? 23 मार्च 1940 में। कहाँ पे? लाहौर पे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सिविल सेवा का जनक? हमारे पास चार ऑप्शन है: लॉर्ड वेलेस्ली, सन जॉन वर्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर वॉरेन हेस्टिंग। हमारा आंसर क्या है? सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो किस षड्यंत्र में शामिल थे ये? अब बस चार ऑप्शन है: कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या फिर अलीपुर बम केस। और आंसर क्या है? बी, लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, तो ये चारों किस में शामिल थे? लाहौर षड्यंत्र में। कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और फिर जयगोपाल। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में। आगे चलते हैं अब हम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है: कुषाण, हिंद यूनानी शासक, शक या फिर गुप्त। हमारा आंसर क्या है? बी, हिंद यूनानी शासक। ठीक है, जो हिंद यूनानी शासक थे उनको जाता है। आगे चलते हैं अब हम। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है उसका शीर्षक क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है: जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता या फिर भारत विधाता। हमारा आंसर क्या है? डी, भारत विधाता। जो भारत विधाता है वो राष्ट्रगान का क्या है? शीर्षक। ठीक है, जनगण मन नहीं होता है ना, कई लोग सोचेंगे जनगण मन होता है, कहीं क्या होता है? भारत विधाता। आगे चलते हैं अब हम।
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था? तो किस अधिवेशन में दिया गया था ये? हमारे पास चार ऑप्शन है। लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1993, लाहौर अधिवेशन 1940 या फिर कराची अधिवेशन 1943। कब दिया गया था ये? कराची अधिवेशन 1943 में। ठीक है, क्या दिया गया था? बांटो और छोड़ो का नारा। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो नमक कानून को तोड़ने से कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन। तुम्हारा आंसर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, किसकी हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे चलते हैं अब हम। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसरॉय के द्वारा पारित किए गए थे? तो किस वायसरॉय ने पारित किए गए थे ये दो अधिनियम? कौन कौन से? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम। बस चार ऑप्शन है। लॉर्ड लिल्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हार्डिंग। हमारा आंसर क्या है? ए लॉर्ड लिल्टन। उन्होंने क्या किए थे? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लागू किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? बस चार ऑप्शन हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलनबोरो। हमारा आंसर क्या है? सर चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, उन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था ये? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली। हमारा आंसर क्या है? डी पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था किसका? कारताज व्यवस्था का उपयोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। चंद्रगुप्त, संकंदगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। हाँ, तो किसे कहा जाता है? सी समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे चलते हैं अब हम। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी अशांति? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। तक्षशिला में, राजगृह में, पुष्कलावती में या फिर अवंती में। तो हमारा आंसर क्या है? ए तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला के बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? कब संपन्न हुए थे प्रांतीय चुनाव? हमारे पास चार ऑप्शन है। 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1939 में। तो हमारा आंसर क्या है? सी 1937 में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार अधिनियम 1990 को किस रूप में जाना जाता था? तो किस रूप में जाना जाता था इसको? हमारे पास चार ऑप्शन है। मुरले मिंटो सुधार, वेवेल सुधार, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर माउंटबेटन सुधार। तुम्हारा आंसर क्या है? सी मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तुम्हारा आंसर क्या है? मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।